अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हम बात करेंगे कि बाइनेंस ऐप को यूज़ करते हुए हम क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग और मार्केटिंग और बाइंग एंड सेलिंग कैसे कर सकते हैं। आ जाएंगे हम सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में, तो जो एंड्रॉयड का प्ले स्टोर है वहाँ से आपने ये बाइनेंस ऐप को इंस्टॉल करना है। और यार है वो करना है जिसके पे मिलियन डाउनलोडर हों, ठीक है। आपने वो इंस्टॉल करना है और बाद में इसको ओपन करना है। ये मैंने पहले इंस्टॉल किया है इसलिए मैं इसे ओपन करूँगा। ये मैंने ओपन किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा वेट करेंगे इसके ओपन होने तक। जी, ये ऐसे ओपन होती है बाइनेंस ऐप, ठीक है। और ये बाइनेंस ऐप असल है किस लिए? ये है जी कॉइन की सेलिंग के लिए, ठीक है। कॉइन को जब आपने बाय किया है या उसे सेल करना है, ठीक है, और उसे करेंसी एक्सचेंज करने के लिए इससे आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। असल में क्रिप्टो ये नहीं है, ठीक। ये भी अपने माइंड में एक बात पक्की कर लें कि ये क्रिप्टो नहीं है। इसमें क्या होता है जी, असल इसमें ये आपकी प्रोफाइल होती है। यहाँ पे आपने यहाँ पे लॉगिन करना होता है। मैंने पहले लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद ये इस तरह आता है और ये वेरीफाइड लिखा हुआ है ये ऊपर जो, ठीक है। आपको भी अकाउंट वेरीफाइड करना होता है। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए लॉगिन करने की और वेरिफिकेशन की तो आप मुझसे कमेंट में कह सकते हैं, मैं एक वो वीडियो भी बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अब आपने जब ये ऑन करना है तो ये बाइनेंस लाइट ओपन होगा, ठीक है। ये देखा बाइनेंस लाइट, आपने यहाँ पे आके और यहाँ से बाइनेंस प्रो ओपन कर लेना, ठीक है। अब ये प्रो ओपन करने के बाद आगे जो ये बिगनर्स हैं उनके लिए है, ठीक है। उन्होंने क्या करना है, ये ऊपर टोटल बैलेंस बिटकॉइन में शो कर रहा होता है, ठीक है। इसमें असल होता क्या गया है, ये नीचे आपने पढ़ना होम है फर्स्ट, सेकंड मार्केट है, थर्ड ट्रेड है और फोर्थ ये फ्यूचर और उसके साथ वॉलेट। ये जो फ्यूचर है ना, ये बिगनर्स के लिए नहीं है। असल में ये समझ ले कि लोग सूद कहते हैं इसको, इसलिए इसको आपने टच नहीं करना और इससे कोई फ़ायदा भी नहीं है आपको। ये आस्ता आस्ता आपको पता चलेगा कि ये क्या है, बिगनर्स के लिए नहीं है ये साथ में वॉलेट है। वॉलेट में वो ये बताते हैं आपके पास कितने कॉइन पड़े हैं और आपके पास कितना बैलेंस है, बिटकॉइन में कितना है, कितनी यूएसडीटी हैं, जो भी है सारा ये वॉलेट में होता है। वॉलेट का जो कोड होता है आपने भूलना नहीं। अगर आप वॉलेट का पासवर्ड भूल गए तो मतलब समझ लें कि ये जितने पैसे हैं ये ज़ाया है, ये नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलने। अब आ जाएँ वापसी होम की तरफ। अब मैं बताता हूँ आपका यहाँ पे जो बिगनर्स हैं उनको किन के साथ क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो फ्रंट पे ये जो कॉइन शो हो रही हैं, ये सब में वैसे एक ओवरव्यू है। ये नहीं, आपने ये मार्केट में आना है। आपका काम मार्केट में आके वहाँ से ये फेवरेट सामने शो कर रहा है ऊपर, उसके साथ स्पोर्ट और फिर फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में नहीं जाना, स्पोर्ट पे रहना। फेवरेट ये मेरा आईडी है, ये कोइन है, ये फेवरेट है मेरा। मैं अक्सर ये बाय एंड सेल करता हूँ। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं पड़े वॉलेट में, और जब हों तो मैं यही ट्रेड करता हूँ। उसके बाद ये आपने स्पोर्ट पे आना है। स्पोर्ट पे आने के बाद एक मिनट, हाँ ये ओपन हो गया। ये सारे कोइन है, ये भी यूएसडी में, ये फलां ये जितने भी हैं, ये यूएसडीटी में बहुत ज़्यादा कोइन है, ये बीएनबी, ये ऐसे ही आगे बहुत सारे कोइन है। आपने यूएसडीटी में आना है। गाइस यूएसडीटी है ना जो, ये एक स्टेबल करेंसी है। आपने जब भी करेंसी को रखना ना अपने पास तो यूएसडीटी कॉइन में रखना है, ठीक है। इस टाइम एक यूएसडीटी पाकिस्तानी 228 रुपये का है मेरे ख्याल में। और जब ये आगे मैं आपको बताता हूँ ये आपने कैसे बाय करना है। आपने यही बाय करके पास रखना है, क्योंकि ये ना करेंसी ज़्यादा होती है, ये एक स्टेबल है ना, ये इसकी प्राइस ऊपर जाती है ना ही नीचे आती है, ठीक है। अब आपने ये स्पोर्ट में आने के बाद ये आपने क्या बाय करना है और क्या सेल करना है, कैसे, ये भी सारा मैं आपको बताता हूँ। आपने हमेशा वो कॉइन बाय करना है जैसे ये लॉस में जा रहा है, आपने लॉस में जाने वाला कॉइन बाय करना है। ये जो पहले प्रॉफिट में जा रहा है उसको नहीं बाय करना है। आपने हमेशा वही कॉइन बाय करना है जो लॉस में जा रहा हो। और उसको बाय कैसे करते हैं और उसको सेल कैसे करते हैं हम आपको ये भी बताते हैं। ये फ़र्ज़ किया ये कॉइन है, इसे मैंने बाय करना है, ये आ गया सामने। आपने ये चार्ट पढ़ना सीखना पहले। ये ऐसे नहीं आ जाता, ये काफ़ी आपको टाइम स्पेंड करना। जब आपको ये चार्ट पढ़ना आ जाएगा तो आपको फिर पता होगा आपको कौन सा बाय करना है और कौन सा सेल करना है, किसकी प्राइस आगे जाके होगी। तो आपने यहाँ पे ये बाय पे करना है और इसमें बाय वाले पे आ गए। और यहाँ पे ये आपने देखना है। फर्स्ट पे लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है। आपको ये पहले तीनों से बड़ा वास्ता पड़ने वाला है। ये जो लिमिट है इसका क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो लिमिट है ना, इसका ये फ़ायदा है, अगर आपने ये लिमिट लगाई है, मतलब आपको मिसाल देता हूँ कि मैंने आज ना एक चीनी खरीदी किलो एक 100 की और मैंने इसे स्टोर कर लिया, ठीक है। जैसे लिमिट का यहाँ पे फ़ायदा बता रहा हूँ कि एक चीनी 100 रुपये की खरीदी और मैंने उसे स्टोर कर लिया और मेरे माइंड में था कि जब इसकी कीमत ज़्यादा होगी तो मैं इसे सेल कर दूँगा। अब यहाँ पे ये जो लिमिट है ना और ये स्टॉप लिमिट है, इन दोनों में आपने देखना। जब ये लिमिट है, ये यहाँ पे आप लिमिट लगा देंगे कि जी ये यूएसडीटी या ये चीज़ जब मतलब चीनी है, जब इसका रेट अब मैंने खरीद के सो गया रात को, अगले दिन वो सुबह 80 की हो के 80 की ना हो जाए, मतलब 80 रुपीज़ की ना हो जाए, मुझे 20 का लॉस ना हो जाए, इसीलिए मैंने रात को एक लिमिट सेट करनी है। यार अगर मैं यहाँ पे ना भी हूँ, अगर इसकी प्राइस नीचे बढ़े तो अगर इसकी प्राइस 95 पे आए तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए, मुझे कोई लॉस ना हो। और ऐसे ही ये स्टॉप लिमिट है इधर सेल में कि यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं
और ये स्टॉप लिमिट भी यही है कि अगर यार इतने पे आए ये चीज़, मतलब अगर 150 पे जाए, ये भी हो सकता है कि रातों रात वो 100 वाली चीज़ 150 पे जाए और अगले दिन वो फिर 80 पे आ जाए या 100 पे आ जाए। तो मुझे फिर ये दुख ना हो कि यार रात को मैं क्यों नहीं सेल की जब ये 150 की थी। तो इसलिए ये स्टॉप लिमिट ये इधर भी लग जाती है। ये बाय करना जब, और जब आपने सेल करना है, आपने एक लिमिट लगा देनी है कि यार ये चीज़ जब 150 पे जाएगी तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए, ठीक है? और तब आप चाहे इस पे ना भी हों, अपनी ऐप पे ना भी मौजूद होंगे, तो भी ये सेल हो जाएगी। अब आप ये समझ लें, अब आपको बताना है ये मार्केट। अभी मतलब मैंने चीज़ खरीदनी है जो मार्केट रेट पे मिल रही होगी, मतलब लिमिट नहीं लगानी कि जब इतने पे आएगी तब मुझे मिल जाए ऑटोमेटिक, ठीक है? या मैं लिमिट का तो ये मतलब ना, अगर मैं किसी को पैसे दे आता हूँ, यार ये पकड़ो 90 रुपए, ठीक है? या मैं उसे मतलब कह आया हूँ, यार जब ये चीज़ 90 की, मतलब चीनी 90 की किलो हो जाएगी तो ऑटोमेटिक मुझे दे देना, ठीक है? और जब वो मेरे पास आ जाएगी तो बाद में फिर मैं लिमिट लगाऊँगा या स्टॉप लिमिट लगा के उसे सेल करने की बात करूँगा। ऐसे ये मार्केट है। अब मैं जब मार्केट में जाऊँ तो चाहे वो 100 की हो, चाहे वो 200 की हो, मैंने लेनी ही लेनी है, ठीक है? मैंने ले ली, और जब मैंने सेल करनी है, इधर भी ये सेल पे आए, मार्केट पे आए, ठीक है? और हम मैंने बेचनी है, चाहे वो जिस मर्ज़ी प्राइस पे हो, इसी टाइम जिस पे आए, इसी टाइम बिकेगी, ठीक है? पेंडिंग में नहीं पड़ेगी। जो लिमिट है वो पेंडिंग में पड़ जाती है, वो यहाँ पे ये नीचे ओपन ऑर्डर है और ये फंड वगैरह यहाँ पे आ जाएगी, आपको चल जाएगा पता। अब अपने, और हाँ, आपने अगर कोई भी चीज़ बाय करनी है या सेल करनी है, आपके पास $10 कम से कम होना चाहिए। मतलब कम से कम $10 होना चाहिए अगर आपने किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करना है या बाय करनी है। अगर आपने सेल ज़्यादा करना है तो ज़्यादा पैसे जितने मर्ज़ी हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्रिप्टो पे सिर्फ़ उतने ही पैसे लगाइएगा जितने आपके पास फालतू पड़े होंगे। मतलब आपके पास फालतू जितने होंगे सिर्फ़ आपने उतने ही लगाने हैं। आपने ज़्यादा नहीं लगाने। ऐसा नहीं करना कि आपने कोई चीज़ बेच के लगा दी, घर बेच के, उधार लेके लगा दिया, कर्ज़ा लेके, ये ऐसा नहीं करना। यहाँ पे बहुत से चांसेस है कि आपके पैसे डूबें भी और तर भी सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अब आगे बात, आपने, ये मेरा बैलेंस ज़ीरो है। अब मैंने इसमें बैलेंस में मैंने यूएसडीटी खरीदने हैं, तो मेरे पास पैसे पड़े हैं जैज़ कैश में, बैंक में, इज़ी पैसा में, तो मैं उनसे कैसे खरीद सकता हूँ? ये होम पेज पे आ गए। होम पेज में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मतलब ये मार्केट है, मार्केट में ये 3 फीचर, ट्रेड में ये, फ्यूचर में ये वॉलेट, आपने ये सारा कुछ देख लिया। उसके बाद आपने ये डिपॉज़िट पे आना है। डिपॉज़िट का भी क्या काम है ये भी मैं आपको आस्ता-आस्ता बताऊँगा। वॉलेट का क्या काम है वो भी सारा, ये सारा कुछ आपको आस्ता-आस्ता सिखाना है, आपने अब देखते जाना है। आपने अपने वॉलेट में आना है। वॉलेट में आने के बाद अब आपने मतलब कि पैसे से कुछ खरीदना है। ये ओवरव्यू, ये सपोर्ट और ये फंडिंग। फंडिंग में आना है। जो सपोर्ट का ये है ना, ये मैप या ये पैसे ये अलग है, और जो ये फंडिंग में पड़े होते हैं ये अलग होते हैं। अपने फंडिंग में आने के बाद P2P पे, ठीक है? यहाँ पे आप कोई भी कॉइन किसी भी ट्रेडर से खरीद सकते हैं। ट्रेडर मतलब किसी ताजर वगैरह से जो यहाँ पे होंगे। आपने यूएसडीटी सेल करना है, हमेशा मैंने आपको कहा यूएसडीटी से ही ट्रेडिंग करनी है, और जो वही सेल बाय करना है। अब एक यूएसडीटी है जी 255 और 252 का, ये है पाकिस्तानी प्राइस में। अब आप नीचे आ जाएँ 253। हाँ, और इन्होंने ये लिमिट दी है कि आप कम से कम इतने का खरीद सकते हैं, मतलब 50,000 का। ये साइड पे ये फ़िल्टर है। आपने फ़र्ज़ किया आपने खरीदने हैं, मैंने आपको बताया कम से कम कि आप कितने के ले सकते हैं। आप यहाँ पे 1000 के भी ले सकते हैं, पर आपने इन्वेस्ट $10 ही कर सकते हैं, उससे कम नहीं, ज़्यादा जितने मर्ज़ी। यहाँ पे फ़र्ज़ कर लिया मैंने 3000 के लेने हैं, मैंने कन्फ़र्म पे किया, वो नीचे एक और, हाँ, यहाँ पे ये 3000, ये देखें, ये आपने पैसे कैसे देने हैं। अगर आप ईज़ी पैसा के ज़रिए देंगे तो सिर्फ वही बंदे आपके सामने, मतलब वही ट्रेडर आएंगे जो आपको ईज़ी पैसा के थ्रू पैसे लेके और आपको कोइन सेल कर देंगे, मतलब रिलीज़ कर देंगे। आप, मेरे पास सारे हैं, बैंक भी है, ईज़ी पैसा भी है, ठीक है? तो मैं ऑल पे आऊँगा। कन्फ़र्म किया। अब कन्फ़र्म करने के बाद 1 मिनट ये होने दें यार, ये रिफ्रेश होने दें, वेट। लो गाइस, ये ओपन हो गया सामने। ये बंदा मुझे 2000 के भी दे देगा, ठीक है? 253 का एक देगा, और ये नीचे वाला बंदा 2000 के। अब आपने ये खरीदने से पहले एक बात मेरी हमेशा याद रखें, जिस भी बंदे से खरीदना है आपने उसका कंप्लीशन रेट देखना है, ठीक है? कि यार हाँ, वो बंदा ठीक है भी है कि नहीं। ये आपकी ये जो लास्ट पे आप पॉजिटिव ये समझ लें जो स्टार देते हैं, वो ये काम आते हैं। अब इस बंदे का ऊपर वाले का पूरा 100 है रेट, ठीक है? जैसे ये निचले का 99 है, तो ज़ाहिर सी बात है ऊपर वाला अच्छा रेट दे रहा है, मैं ऊपर वाले से बाय करूँगा, ठीक है? और ये नीचे वाले का ये यहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ 3000 के भी। इसमें 298 है इसका रेट, पर इससे बाय करेंगे। ये आगे अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा, या ठीक है, इससे आगे आप बाय करेंगे। अब आ जाएँ वापसी का, आपने अगर सेल करने हैं, सेल का तब करने होते हैं जब आपके पास पड़े हों।
यहाँ से भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं कि यार मेरे पास इतने पड़े हैं, मैंने इतने सेल करने हैं, क्या हो जाएँगे? तो कौन बंदा है जो इतने के भी मुझसे खरीद लेगा? जो मतलब मेरे पास $10 पड़े हैं या 10 यूएसडीटी पड़े हैं, कौन है जो मुझसे 10 खरीद लेगा? फिर मुझे उस हिसाब से रेट मिलेगा, जिस हिसाब से मैंने सेल करने हैं। ये नहीं है कि वो भाई कोई आ जाए बंदा जि जो जितने मर्ज़ी बाय कर ले, वो नहीं होता यहाँ पे, ठीक है? और अब ये तो हो गया आपके पास इस तरह आ जाएँगे, आपने जितने भी बाय करने हैं, सेल करने हैं। उसके बाद आप वापसी ये वॉलेट पे हैं, ये डिपॉज़िट है, ठीक है? डिपॉज़िट से क्या फ़ायदा है? डिपॉज़िट का भी आपको ये आपने यूएसडीटी है। अब फ़र्ज़ करो आपके पास पड़े हैं जी यूएसडीटी 10 पड़े हैं, आपके किसी दोस्त को चाहिए, तो फिर आपने क्या करना है, मैं फिर वापसी जाऊँ और समझा दूँ, आपने ये डिपॉज़िट पे आना है, क्रिप्टो पे आना है, ठीक है? इसे मैं लोडिंग होने दें, ठीक है? क्योंकि आपने ये मैंने मतलब यहाँ पे बहुत से कोइन है, मैं यूएसडीटी बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, इसलिए वो आ गया यूएसडीटी आ गया, उसको किया। उसके बाद ये फिर अब आपने नेटवर्क एक चूज़ करना है, वो टोरंटो जो भी आपके सामने वो वही आपने ज़्यादातर वही यूज़ होता है, आपने भी वही करना है, उसके अलावा कोई भी नेटवर्क यूज़ नहीं करना। हाँ गाइस ये ओपन हो गया, सॉरी गाइस मेरा ना नेट बहुत ही इशू चल रहा है, नेट बहुत स्लो चल रहा है। अब मैंने अपना वाईफाई कनेक्ट किया और उससे अब ये चला आगे देखते हैं कि ये देखें, ये नीचे आएँगे तो ये ट्रॉन TRC, ठीक है? अब यहाँ पे आप सही तरीके से समझ लें कि ये है ना जो आपके वॉलेट का ये कोड है, एड्रेस है वॉलेट, ठीक है? अगर आपने अपने किसी दोस्त से 10 यूएसडीटी लेने हैं, ठीक है? और आप वो कैसे लेंगे? फ़र्ज़ किया जी ये एड्रेस है ना जो, ये मैंने अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना है, यहाँ से कॉपी करके उसे सेंड कर देना है। और ये या बेहतर है आप एक स्क्रीनशॉट लें और ये भी ये जो कैप्चा आई थिंक इसका नाम, ये भी आप सेंड कर दें ताकि वो इसे स्कैन करके आपको सेंड कर दे। हाँ और याद रखिएगा, अगर उस बंदे ने फ़िल किया और यहाँ से कुछ भी एक भी लफ्ज़ की कमी बेशी होगी तो एड्रेस मतलब चेंज हो गया, वो किसी और के पास चले जाएँगे, किसी और के वॉलेट में, हाँ, वो नो रिफंडेबल होंगे। वो चले गए तो चलेंगे। ये क्रिप्टो की और ये बाइनेंस ये समझ लें कि इनकी एक पॉलिसी है, इसलिए आपने यहाँ पे कोई गलती नहीं करनी। और ये है मंगवाने का तरीका, ठीक है? अगर आपने किसी को सेंड करने हैं या किसी से मंगवाने हैं, वो सारा यहाँ पे हो जाएगा। और ये विथड्रॉ पे आ जाएँ, ऐसे ही आप मतलब किसी को सेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास पड़ा नहीं हुआ कोई कॉइन, नहीं तो मैं आपको सेंड करके दिखाता। अब आपको मैंने बताया था कि अगर आपने अपने ये पे टू यहाँ से कोई $10 किसी से बाय किए हैं, ठीक है? इस रेट पे बाय हो गए हैं, तो आपके इस अकाउंट में आ जाएँगे फंडिंग में, यहाँ पे ऊपर ये शो होगा जहाँ पे ये 00 शो हो रहा है। आपने ट्रांसफ़र में आना है, ट्रांसफ़र फंडिंग से स्पॉट वॉलेट में जाना है। क्या करना है जी, आपने यहाँ पे कॉइन कौन-सा यूएसडीटी ये यहाँ पे जितने भी आपके पास, अभी तो मेरे पास 0 पड़े हैं, आपके पास जितने पड़े होंगे आपने उधर सेंड कर देने हैं, ठीक है? आप ओके करेंगे तो इससे स्पॉट में आ जाएँगे। आप एक बार ऐसे करेंगे तो ये यहाँ पे बैलेंस शो हो जाएगा। ऐसे आपके इधर बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, स्पॉट में। अब जब आपके स्पॉट में बैलेंस आ जाएगा तो आपने मार्केट में आके यहाँ से यूएसडीटी के थ्रू कोई भी कॉइन बाय कर सकते हैं, ठीक है? जो और हाँ, आपने हमेशा वो कॉइन बाय करना है जो थोड़ा लॉस में जा रहा होगा, ठीक है? वो नहीं बाय करना। जैसे ये ठीक है प्लस 0.67, ठीक है? ये इस रेट पे जा रहा है तो चलें ठीक है, ये बाय कर लें आप। और जो फेवरेट होगा आप उसने फेवरेट में अब मेरा एडीए फेवरेट है, बीएनबी फेवरेट है, बीएनबी, ठीक है? ये फेवरेट है, यहाँ से मैंने फेवरेट पे कर लिया। इस तरह जितने आपके फेवरेट होंगे और आपको पता ये कैसे चलेगा कि टॉप जो कॉइन है ट्रेंडिंग वो कौन से हैं, उसके लिए आपने सिंपल सा आना है। ये मेन होम पेज पे भी आपको चल जाएगा पता। होम पेज पे ये देख लें, ये नीचे है जो, ये नहीं तो आपने वापस आके गूगल में जाना है। गूगल में जाके वेट गूगल में ये कॉइन मार्केट ऐप है, ठीक है? इससे आप कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जी कौन से बेस्ट कॉइन है। ये देखें, ये ऊपर आप फर्स्ट 20 देख लें तो काफ़ी है। अब आ जाते हैं कि जी इस्लामिक वे में जो हमारे मौलवी टाइप, ठीक है, हैं जी, हमारे मौलवी कहते हैं जी क्रिप्टो हराम है, ये नहीं करना चाहिए। तो ईरान है, बहुत बड़ा ममालिक है, ठीक है? वो भी क्रिप्टो माइनिंग कर रहा है। सऊदी अरेबिया वो भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा है। उसके अलावा मैंने ये काफ़ी जो सर्च किया ना ऊपर ईरान बिटकॉइन माइनिंग वगैरह, तो ये आप भी करके देख सकते हैं। ये ईरान में लगी हुई है बिटकॉइन माइनिंग या क्रिप्टो माइनिंग की, ये बड़ी-बड़ी जो ये कंप्यूटर्स हैं। इसलिए इस बात में कुछ लोग हैं भी मुतफिक या कुछ कहते हैं जी हैं ऐसा, कुछ नहीं भी कहते। इस बात का भी आपने जो आपका दिमाग कहता है आप करो वो करना है। हाँ, मैं आपको क्रिप्टो के बारे में ये बता दूँ कि यार क्रिप्टो जो नेटवर्क है ना, ये बिटकॉइन ये कभी ना ख़त्म होने वाला है, ठीक है? ये कोई गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं कर रही, ये खुद ब खुद चलता है। ये डिसेंट्रलाइज़्ड है, इसे कोई गवर्नमेंट अप एंड डाउन नहीं कर सकती। हाँ, ये है
कि कोई जिस तरह इलोन मस्क है आके कोई इन्वेस्ट करे, किसी कॉइन की प्राइस बढ़ा दे या घटा दे, ये बस कर सकता है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और हाँ, ये लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा भी आपको पर्सनली ये मशवरा, आप इसमें इंटरेस्ट लें। 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ आपका इसका चार्ट पढ़ने का तरीका सीखें, फिर आप क्रिप्टो है क्या वो सीखें। ये बाइनेंस तो ये बस एक कॉइन एक्सचेंज की एप्लीकेशन है, इससे कॉइन एक्सचेंज होते हैं, इससे आपको क्रिप्टो नहीं आएगी। आपको जो क्या है ट्रेडिंग का ग्राफ पढ़ना सीखें, जो ग्राफ है उसे पढ़ना सीखें। उसके बाद फिर 4-5 एप्लीकेशंस हैं, अगर मैं उन पे भी इंशाल्लाह वीडियो बना के सेंड करूँगा, आप वो डाउनलोड करें और उन पे अपना अकाउंट बनाएं और नोटिफिकेशन ओपन करें, न्यूज़ पढ़ें कि यार फ़लाँ क्रिप्टो के बारे में अगर पढ़े हैं बाहर यूएस से, अगर उनका सदर कोई बात कर देता ना इसके बारे में, तो वो एक दिन में फ़लाँ ये बड़ी प्राइस गिर जाती है बिटकॉइन की और अप भी हो जाती है, कोई पता नहीं। इसलिए आपने वो रोज़ाना नोटिफिकेशन देखना है, कौन सा कॉइन ट्रेंडिंग में जा रहा है और किस पे बेनिफिट होगा, आपने सिर्फ वही बाय करना है। ये सारी वीडियोज़ इंशाल्लाह इसी ग्रुप पे आपको मिलती रहेंगी और मैं डालता रहूँगा वीडियो, आपने वो देखते रहना। और उसके अलावा भी ऑनलाइन अर्निंग से अगर आपको किसी ऐप से कोई बात वगैरह पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये इसमें कोई थोड़ा भी डाउट हो तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। इसमें जो अकाउंट बनाना है, सिंपल लॉगिन करना है, उसके बाद ये वेरिफिकेशन आता है, वेरीफाइड करें। आपने ये वेरीफाइड लाज़मी करना है। ये वेरीफाइड करने के लिए 3 स्टेप हैं, ठीक है। पहला आपको अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की पिक सेंड करनी होती है। कुछ लोग नहीं करते, कहते हैं नहीं ऐसे गलत हो जाता है, पर मैंने तो की है और बहुत से बड़े ट्रेडर्स भी करते हैं जो क्रिप्टो चला रहे हैं, जो करते हैं क्रिप्टो करेंसी पे काम और इन्वेस्ट करते हैं, उससे मुनाफा भी कमाते हैं, वो तो कर रहे हैं जी, वो ये सारा काम कर रहे हैं। इसलिए अगर आपका माइंड बनता है तो आप भी करें, नहीं तो ना करें। फेशियल को फिर वो सेल्फी कैमरा ओपन करा के 2 मिनट आपके मुँह को तो फुल रिकॉग्नाइज़ करते हैं और वो भी सेव करते हैं। वो भी आपके करने के बाद ये वेरीफाइड होता है अकाउंट, उसके बाद जाके इस पे अकाउंट बनता है। और ये वॉलेट है, वॉलेट पे जितने पैसे पड़े होंगे आपके पास वो सारे शो होंगे और अल्लाह